कुछ आकर्षण शब्दों से परे होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं। आपने कभी देखा है, कुछ मर्द होते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते, न ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी किसी औरत के दिल को कुछ ऐसा छू जाती है जैसे किसी पुराने जख्म पर किसी माँ के हाथों की हल्की फूंक लग जाए। उनका चलना, रुकना, मुस्कुराना कुछ अलग होता है। वो जब सामने आते हैं तो औरतें उनके बारे में सोचने लगती हैं, कौन है ये? इसमें ऐसा क्या है जो मुझे बार बार इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है? इस रहस्य का उत्तर एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये किसी जादू का खेल नहीं। ये उन आदतों का परिणाम है जो वक्त के साथ आत्मा में बस जाती हैं। ये वो बातें हैं जो एक मर्द को महज आदमी नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देती हैं। और आज का वीडियो इसी पर आधारित है। हम बात करेंगे 6 ऐसी गूढ़, सच्ची और दुर्लभ आदतों की जो किसी भी महिला को आपकी ओर खींच सकती हैं, बिना आपको कुछ साबित करने की जरूरत पड़े, बिना किसी दिखावे, और सबसे अहम बात, बिना पैसे के। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्त्री आपके रूप, रुतबे या दौलत से नहीं, बल्कि आपके होने से, आपके स्पर्श विहीन स्नेह से और आपके मौन की गरिमा से जुड़ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक दर्पण है। एक दिन की बात है, एक स्त्री अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। किसी ने उसकी बात नहीं समझी, कोई उसकी तकलीफों में साथ नहीं खड़ा हुआ। फिर एक दिन एक पुरुष मिला जो कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। उसने कोई सलाह नहीं दी, कोई सुझाव नहीं, कोई समाधान नहीं। बस आंखों में एक नर्म शांति और चेहरे पर एक मूक समझदारी थी। वो स्त्री कुछ देर बैठी, फिर रोने लगी, और पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सुन रहा है, बिना कुछ कहे। यही ताकत होती है उस पुरुष की जिसे दुनिया आज बोल्ड या डोमिनेंट नहीं मानती, लेकिन जो आत्मा के स्तर पर इतना स्थिर होता है कि उसकी मौन उपस्थिति ही किसी स्त्री के भीतर के बवंडर को ठहरा दे। शांति कोई शोर नहीं करती, लेकिन इसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। एक मर्द जो भीतर से स्थिर है, जो अपने ही भीतर की लड़ाइयां जीत चुका है, जब वो किसी स्त्री के जीवन में आता है, तो वो उसे किसी मंदिर की तरह पवित्र लगने लगता है। यह आदत कोई नाटक नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, यह तपस्या है। यह उस आत्मा की पहचान है जिसने मौन को साध लिया है। और एक स्त्री को ऐसी ही उपस्थिति चाहिए, जहां वो चुप रह सके, रो सके, बिखर सके, और फिर भी खुद को पूरी तरह महफूज महसूस कर सके। इस दुनिया ने औरत को 1000 टुकड़ों में बांट दिया है। कोई उसकी आंखों को देखता है, कोई उसकी कमर को, कोई उसके होंठों को, पर बहुत कम लोग हैं जो उसे एक संपूर्ण अस्तित्व की तरह देखते हैं। जब कोई पुरुष किसी औरत को इस तरह देखे कि उसकी आंखों में उसकी आत्मा झलकने लगे, तब वो स्त्री कांप जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके भीतर की नारी जाग जाती है, जो सैकड़ों जन्मों से उस एक नजर की तलाश में थी, जो उसे बिना छीने सिर्फ अपनाए। जब आपकी नजरों में श्रद्धा होती है, तो वो देखती है, ये मुझे सिर्फ देखने नहीं आया, ये मुझे समझने, अपनाने और महसूस करने आया है। वो नजरें जो उसके कपड़ों को नहीं, उसकी थकान को देखती हैं, जो उसके श्रृंगार को नहीं, उसकी आंसुओं को पहचानती हैं। वो नजरें उसकी आत्मा के सबसे कोमल द्वार तक पहुंच जाती हैं। औरतें ऐसी नजरों की ओर खींचती हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती सम्मान के साथ देखे जाने की। आपकी एक नजर उसे एहसास दिला सकती है कि वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक ब्रह्मांड है जिसकी पूजा हो सकती है, भोग नहीं। हर स्त्री के भीतर एक ऐसी लड़की होती है जो किसी ने कभी ठीक से समझी ही नहीं, जिसने खुद को हर दिन साबित किया, पर फिर भी हर रिश्ते में अधूरी रह गई। हर बार किसी ने आकर उसे कहा, अगर तुम थोड़ी और समझदार होती, अगर तुम थोड़ी शांत होती, अगर तुम वैसी होती जैसी मैं चाहता हूं। और वो लड़की हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा कम करती रही, बस किसी के साथ बने रहने के लिए। पर फिर एक दिन कोई पुरुष आता है जो उससे कुछ नहीं मांगता, जो कहता है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, जो उसकी आंखों की गहराई में देखकर समझता है कि तुम टूट चुकी हो, पर फिर भी तुम सुंदर हो, जो उसके गुस्से को कमजोरी नहीं, उसके घाव की पुकार मानता है, जो उसकी चुप्पी को असहमति नहीं, उसके भीतर के दर्द की भाषा समझता है। जब आप किसी स्त्री से यह नहीं कहते कि तुम्हें बदलना चाहिए, बल्कि यह कहते हैं, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो, तब वो स्त्री आपके सामने अपने सबसे असली रूप में खुल जाती है।
बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। वो जान जाती है कि अब कोई उसे ठीक करने नहीं आया, कोई उसे समेटने नहीं आया। वो आया है बस उसके पास बैठने, उसके साथ चलने, उसकी थकान को उसकी ताकत में बदलने। और यही आदत उसे आपके भीतर घर महसूस करवा देती है। वो घर जहां ना जजमेंट है, ना शर्तें, सिर्फ अपनापन। एक पुरुष जो खुद नहीं जानता कि वो कौन है, कहां जा रहा है और क्यों जी रहा है, वो स्त्री को कभी सुरक्षा नहीं दे सकता। स्त्री को किसी सुपर हीरो की तलाश नहीं होती, लेकिन उसे एक ऐसे पुरुष की तलाश जरूर होती है जो हर सुबह किसी उद्देश्य के साथ जागता हो, जिसकी आंखों में एक आग हो और उस आग में कोई अधूरापन नहीं। जब कोई स्त्री देखती है कि आप फालतू चीजों में समय नहीं गंवाते, कि आपकी दिनचर्या का हर क्षण किसी निर्माण में जाता है, तो वो आपकी ओर खींचती है। उसे महसूस होता है कि आप एक ऐसे युद्ध में हो जहां आपकी तलवार विचारों की है और आपकी ढाल आत्मसंयम की। आपका आत्म अनुशासन, आपके शब्दों की सच्चाई, आपके काम में लगन, यही सब स्त्री को एहसास दिलाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं सिर्फ प्रेम नहीं कर सकती, मैं खुद को ऊंचा उठा सकती हूं। स्त्रियां उन्हें पसंद नहीं करती जो हर दिन नई चीजों में उलझे हों। उन्हें वो पुरुष आकर्षित करते हैं जो अपने सपनों के पीछे एक तपस्वी की तरह लगे हों, क्योंकि ऐसा पुरुष केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी प्रेमी होता है। बहुत कम पुरुष जानते हैं कि स्त्री को सुनना दुनिया की सबसे गूढ़ साधनाओं में से एक है। जब एक स्त्री बोल रही होती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं कहती, वो अपने भीतर के दर्द, अपने बीते वर्षों के आंसू, अपने अधूरे सपनों और अपने खोए हुए विश्वास को शब्दों का आकार दे रही होती है। और जब कोई पुरुष उस हर पंक्ति को दिल से सुनता है, तब वो स्त्री टूटकर उसके सामने खुल जाती है। उसकी आवाज की हल्की थरथराहट में, उसके आंखों के पानी में, उसके छोटे छोटे वाक्यों के बीच एक दुनिया छुपी होती है। जब आप उसे बिना टोके, बिना सलाह दिए, बिना बोर हुए सुनते हैं, तब आप उसके भीतर एक मंदिर बना लेते हैं। वो महसूस करती है कि ये पुरुष मेरे उस दर्द को समझता है जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया। ये आदत कोई तर्क नहीं, एक करुणा है। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा के सबसे छुपे हुए हिस्से में प्रवेश करते हैं। औरतें उन्हीं पुरुषों की ओर खींचती हैं जो सिर्फ जवाब नहीं, साथ देना जानते हैं। इस संसार की हर स्त्री ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस किया है कि वो काफी नहीं है। कभी किसी रिश्ते के लिए, कभी समाज के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी खुद के लिए। वो अपनी कमजोरियों को छुपाती है, अपनी बातों को मरोड़ती है, अपने घावों को छिपाकर मुस्कुराती है, बस इसलिए कि कोई उसे छोड़ न दे। लेकिन जब कोई पुरुष उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूं, तुम्हारी अधूरी बातों के साथ, तुम्हारे टूटे स्वरों के साथ, तुम्हारी उलझनों और गुस्से के साथ, सब कुछ तुम्हारा मुझे पूरा लगता है, तब वो स्त्री उस पुरुष की ओर खींच जाती है, जैसे कोई नदी अपने समुद्र की ओर बहती है। वो जानती है कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना, अब वो सिर्फ हो सकती है। और यही आदत आपको उसकी पूरी आत्मा का दरवाजा खोल देती है, बिना खटखटाए, बिना जोर दिए, बस अपनी सहजता, अपनत्व और निर्भीक प्रेम के साथ। किसी भी पुरुष की असली सुंदरता उसके बालों में नहीं, उसकी घड़ी में नहीं, उसकी कमाई में नहीं, बल्कि उसके जीवन जीने की शैली में होती है। ये 6 आदतें कोई लाइफ हैक नहीं हैं। ये वो रचनाएं हैं जो आपकी आत्मा को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां से आप किसी स्त्री को न सिर्फ प्रेम कर सकते हैं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर उतर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियां आपकी ओर खींचें, तो उन्हें मत खींचो। बस खुद को इस कदर सच्चा, स्थिर, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण बना दो कि वो खुद अपने अंदर खिंचाव महसूस करें। यही वो पुरुष है जो भूला नहीं जाता, जो पैसे से नहीं, अपने व्यवहार से याद किया जाता है। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे स्टोइक बुदा परिवार से जुड़िए, जहां हर शब्द एक आत्मिक दीपक की तरह जलता है।